गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी शादी कब होगी। ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। ग्रुप 1 के लिए है ये ऑरेंज और ग्रीन हार्ट्स, ग्रुप 2 के लिए येलो और ब्लू, और ग्रुप 3 के लिए रेड एंड व्हाइट हार्ट्स। आप वीडियो को यहाँ पॉज करके तीनों पाइल्स के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, वो वाली पाइल चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर सिलेक्शन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ऑरेंज और ग्रीन हार्ट्स चूज किए थे तो पहले हम देखेंगे कि जब आपकी शादी होनी होगी उस वक्त आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिल सके। बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। आप में से बहुत एज ग्रुप्स के लोग ये देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हो सकता है टाइमिंग वाला पार्ट सबके साथ रेजोनेट ना करे। सो let's see, spirit, where will group 1 be at when they're about to get married? What will be going on in their life? What will be going on in group 1's life when they're about to get married? Destiny, जो भी उस वक्त आपकी लाइफ में हो रहा होगा, बहुत ही डेस्टिन्ड इवेंट्स हो रहे होंगे। वही सब चीजें जो होनी है, वही सब लेफ्ट राइट, रॉन्ग टर्न्स, राइट टर्न्स, जो आपको फाइनली उस ट्रैक पर लेकर आएंगे जिसके तहत या जिसमें आपको आगे जाके आपके स्पाउस मिलने होंगे। What else, spirit? What will be going on in group 1's life when they're about to get married? वाओ, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। तो डेफिनेटली आप लोग का जो करियर है वो बहुत अच्छा चल रहा होगा। अगर आपने अपना कोई खुद का काम आप करते हैं, या फिर अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं, तभी भी आपको अपने काम के लिए बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा होगा। अपने करियर को लेकर आप बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे। हो सकता है आपने बहुत स्ट्रगल किया हो इस मकाम तक पहुंचने के लिए, और फाइनली जब लोग आपको आपके काम के लिए सराहना देंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई फील लाइक आप में से बहुत सारे लोगों को शायद आपकी जो सैलरी है, या अगर आपका बिजनेस है तो आप जितना कमाते हैं उसमें भी कुछ एलिवेशन होगा, वहां भी आपकी तरक्की होगी। सो दैट्स गुड। व्हाट एल्स, स्पिरिट? व्हाट विल बी गोइंग ऑन इन ग्रुप 1's लाइफ व्हेन दे आर अबाउट टू गेट मैरिड? पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। सो हो सकता है आप में से बहुत लोग उस टाइम पर अपना घर शिफ्ट करें। आप जहां रहते हैं आप वहां से हट करके कहीं और रहने के लिए जाएं। बट डेफिनेटली यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ग्रुप 1 बहुत क्लियरली कि आपकी लाइफ में तरक्की हो रही होगी उस वक्त, और बस बहती गंगा में पता चला आपकी शादी भी हो जा रही है। सो दैट्स रियली नाइस। व्हाट एल्स, स्पिरिट? व्हाट विल बी गोइंग ऑन इन ग्रुप 1's लाइफ व्हेन दे आर अबाउट टू गेट मैरिड? हो सकता है आप लोग उस वक्त कोई ट्रिप पर जाएं या ट्रिप से लौट करके आए हों। तो यहाँ वाओ, मटेरियल हार्वेस्ट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रुप 1 करियर बहुत ज्यादा आप लोग का बढ़िया चल रहा होगा। पैसों की आपको कोई कमी नहीं होगी। फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होंगे। इनफैक्ट अगर आपको अपने अलावा किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके कंधों पर हैं, पेरेंट्स की, छोटे सिबलिंग्स की, व्हाटएवर, वो सब कुछ बेसिकली आप प्रिपेयर्ड होंगे किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर लेने के लिए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने के लिए आप रेडी होंगे, क्योंकि बाकी जो डिपार्टमेंट्स है आपके लाइफ के टोटली सॉर्टेड यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो, एरीज, लियो, सैज हो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो। बट अगर साइंस मैच नहीं भी करें तो भी इट्स नो बिग डील। व्हाट एल्स, स्पिरिट? व्हाट विल बी गोइंग ऑन इन ग्रुप 1's लाइफ व्हेन दे आर अबाउट टू गेट मैरिड? आई ऑल्सो फील लाइक आपने बहुत समय निकाला होगा अपने किसी काम को जमाने में, और फिर फाइनली आपको उसके रिटर्न्स मिलने लगेंगे। फाइनली आपका वो बिजनेस टेक ऑफ कर जाएगा, आपको उसके प्रॉफिट्स मिलने लगेंगे। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, दिस इज इंटरेस्टिंग। इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी एक ऐसी चीज होगी जहां पर आपको लग रहा होगा कि बस यार यहाँ पर मैं मात खा रही हूँ या खा रहा हूँ। एंड आई फील लाइक कोई सरप्राइजेस नहीं होने चाहिए हमें गेस करने में कि वो आपकी लव लाइफ ऑफ कोर्स हो सकती है। बट लेट्स जस्ट आई क्लैरिफाई दिस लेटर टैरो के साथ में। बट यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपका करियर, किस्मत, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, लेकिन बावजूद उसके आपको ऐसा लगेगा कि आप हारे हुए हैं, कुछ कमी आपकी लाइफ में है। लुक एट दिस, आप इस कार्ड को देखो, यहाँ पर पीछे इतना उजाला है, सब कुछ है, लेकिन इस बंदे का फोकस सिर्फ ये जो अंधकार है यहाँ पर इसके ऊपर है। ये हमें शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ इतना अच्छा होने के बावजूद भी शायद आपका मन उन सब चीजों में ना लग रहा हो, और आपको जो आपके साथ अच्छा हो रहा है आपको वो ना दिख रहा हो। जो चीज नहीं मिल पा रही है या जो बात जहां पर नहीं बन पा रही है, आपका फोकस वहां पर हो रखा होगा उस टाइम पे। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट, व्हेन विल ग्रुप 1 गेट मैरिड? When will group 1 get married? 2 of Swords.
काफी कॉन्फ्लिक्ट आपको हो सकता है। आप में से बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपके पास दो ऑप्शन हो, आपको समझ में ना आ रहा हो कि मैं इसको चूज करूं या उसको, किसके साथ मेरा फ्यूचर बेटर होगा। बहुत कंफ्यूजन शादी को लेकर के, बहुत उथल पुथल, बहुत रेस्टलेसनेस आपकी एनर्जीज में मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। What else, Spirit? When will group 1 get married? 5 of Cups, definitely. ये वही हताश निराश एनर्जी यहाँ पर भी आपके लिए टारो से भी निकल करके आई है। एंड द थिंग अबाउट 5 ऑफ कप्स इज कि यहाँ पर जो पर्सन होता है जिसके लिए कार्ड निकल कर आता है, वो अपने लॉस के ऊपर फोकस कर रहा होता है, ना कि उस चीज के ऊपर जो अभी भी उसके पास है या जो भी उनके साथ अच्छा हो रहा है उस पर वो फोकस नहीं करते। तो वही एनर्जी दोबारा आपके लिए यहाँ पे निकल के आई है। What else, Spirit? When will group 1 get married? When will group 1 get married, Spirit? किंग ऑफ कप्स, वाह, आप में से बहुत सारे लोगों की हो सकता है लव मैरिज हो किसी कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो के साथ में। आप खुद कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। यहाँ पर दोबारा जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी निकल करके आई है। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ ग्रुप 1 आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज दिख रहा है कि जो आपसे प्यार करता है सच में, उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। जहां पर आपको बार बार डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है, उसी इंसान के ऊपर आप फिक्स्ड हैं। ऑफकोर्स सबके साथ ये चीज हो ये जरूरी नहीं है, बट दिस इज अ जनरल रीडिंग। मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं मैं आपको चैनल कर करके बताती जा रही हूँ। तो आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि जो बंदा आपसे सच में प्यार करता है या करती हैं, उनके ऊपर ध्यान ना दे करके आपका ध्यान किसी ऐसी सिचुएशन या किसी ऐसे पर्सन में फंसा हुआ हो सकता है जहां बात नहीं बन पा रही है। When will group 1 get married, Spirit? Timing, please. When will group 1 get married, Spirit? When will group 1 get married, Spirit? Okay, I'll take both. तो यहाँ पर Ace of Swords निकल के आया है आपके लिए एंड 7 of Wands। या बहुत डिफेंसिव आप फील कर सकते हैं जब आपको ये प्रपोजल आए तो कि नहीं मुझे अभी नहीं करनी, या मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी है, मुझे शादी नहीं करनी। हो सकता है उस एनर्जी में आप घुस सकते हैं। द इंटरेस्टिंग थिंग टू नोटिस कि किंग ऑफ कप्स में भी यहाँ पर हमारे पास एक सेल बोट है और जो पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड है उसमें भी ये सेल बोट है, विच शोज कि ये जो बंदा आपसे सच में प्यार करता है उसी के साथ आपकी लाइफ में आगे जाना लिखा हुआ है। उसी के साथ आपकी लाइफ को एक ऐसा डेस्टिन्ड डायरेक्शन मिलने वाला है जिससे आपकी लाइफ में चीजें इंप्रूव हो और अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आए। अब जरूरी नहीं ऑफ कोर्स आप में से सभी की लव मैरिज हो, बट डिफेंसिवनेस यहाँ पर इन एनी केस रहेगी। मतलब आपको इस बंदे का या लड़की जो भी है उनका प्यार रेकग्नाइज करने में टाइम लग सकता है। अगर अरेंज मैरिज है तो मुझे सुप्रीमली यहाँ पर नजर आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ में कि आप लोग शायद बिल्कुल उस आइडिया को एंटरटेन ना करें, नहीं मुझे अभी नहीं करनी, ये नहीं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में जो चीज नहीं वर्कआउट कर रही है उसको लेकर के टेंशन बनी हुई है इस रीजन से। अब अगर टाइमिंग की बात करें तो आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पर 1 साल का टाइम निकल करके आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में। और इम्पोर्टेंट महीनों की बात करें तो जैन, फेब, मई और जुलाई के महीने खास तौर पर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एक अच्छी सी समर वेडिंग यहाँ पर नजर आ रही है कप्स की एनर्जीज के साथ में। ऑलराइट, अब स्पिरिट की तरफ से आपके लिए एक क्लोजिंग मैसेज ले लेते हैं। आपकी शादी किससे होगी उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स सी, what message do you have for group 1, Spirit? What message do you have for group 1? Be bold and make the first move. This is interesting. Group 1, I feel like ये जो भी King of Cups की energy है, लड़का है लड़की जो कोई भी, I feel like वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुके हैं एंड आप शायद उनको ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं या आप उनमें इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं। उस वजह से हो सकता है अब इस इंसान ने भी बैक सीट ले ली हो, आप में ज्यादा इंटरेस्ट अब मतलब उन्होंने अपने इमोशंस कंट्रोल कर रखे हो या आपसे ज्यादा बातचीत ना कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको बेसिकली सजेस्ट किया जा रहा है कि आप अपनी तरफ से दोबारा उनसे बातचीत स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑल्सो आप में से जिन लोगों के लिए ये अरेंज्ड मैरिज वाला मामला है, तो अगर आपने पहले अपने पेरेंट्स को मना कर रखा था नहीं मुझे अभी नहीं करनी, आई एम नॉट रेडी, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपनी फियर्स को थोड़ा बोल्डली आप फेस करें और आप अपनी एक्सेप्टेंस दे दीजिए कि अब आप रेडी हैं शादी करने के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स इतना ज्यादा पास्ट में ड्वेल करने से आप ही की एनर्जी स्टक रहेगी। ऑलराइट, सो दीज आर ऑल द मैसेजेस दैट आई हैव फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस फ्राइडे नया वीडियो नहीं आएगा बिकॉज आई एम बिजी। अगले हफ्ते वापस से रेगुलरली वीडियोस आएंगे।
इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डेली पिक कार्ड रीडिंग्स के लिए, पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी आप मुझे वहां पर डीएम भेज सकते हैं अगर आप मेरे फॉलोवर हैं। अदरवाइज ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबाइए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने येलो और ब्लू हार्ट्स चूज किए थे तो चलिए जान लेते हैं पहले कि जब आपकी शादी होने वाली होगी उस वक्त आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा। बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, हो सकता है टाइमिंग आप सबके साथ फिट ना बैठे, बट लाइफ में क्या चल रहा होगा वो सर्कमस्टांस ऑफ कोर्स आप बेटर समझ पाएंगे। सो स्पिरिट, व्हाट विल बी गोइंग ऑन इन ग्रुप 2's लाइफ व्हेन दे आर अबाउट टू गेट मैरिड? What will be going on in group 2's life when they're about to get married? Balance. Wow, so this is nice. Of course, एक मैसेज ये है कि आप लिब्रा हो सकते हैं, शायद आप कोई लीगल काम करते हो या उस वक्त आपका कोई लीगल काम चल रहा हो, या फिर कोई लीगल केस आपका बहुत टाइम से पेंडिंग था, फाइनली वहां पर आपको विक्ट्री मिल रही हो। इन जनरल बहुत ही, अभी तक तो एटलीस्ट बहुत ही पीसफुल वाइब्स मिल रही हैं इस कार्ड से। तो आपकी लाइफ, इट्स नॉट एज इफ आप इन पर्टिकुलर कोई चीज मिस कर रहे होगे, आप बहुत ही फुलफिल्ड फील कर रहे होगे, आप बहुत ही बैलेंस्ड फील कर रहे होगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, आपकी होम लाइफ, आपकी वर्क लाइफ, सब कुछ अच्छे से है, सब कुछ सिंक में चल रहा है। What else, Spirit? What will be going on in group 2's life when they're about to get married? लाइट, दिस इज ब्यूटिफुल। ये सन कार्ड की एनर्जी है। आप लियो हो सकते हैं। एंड देन अगेन ये मैसेज भी वही चीज हमें इस कार्ड के जरिए पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में फॉर द मोस्ट पार्ट सब कुछ थैंकफुली बहुत अच्छा चल रहा होगा। बैलेंस कार्ड से मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि इसके पहले शायद आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल मची हो, आपको पीस ना मिल पा रहा, आपको मेंटल पीस ना मिल पा रहा हो। फाइनली सन कार्ड की एनर्जी शो करी कि आप अपनी प्रॉब्लम से ऊपर उठ चुके होंगे, वो प्रॉब्लम्स को आप बहुत पीछे छोड़ चुके होंगे। फाइनली आप बहुत सुकून आपको मिल रहा होगा, बहुत चैन आपको मिल रहा होगा, एंड बहुत हैप्पी और एलिवेटेड वाइब्स में भी आप लोग होंगे सन कार्ड की एनर्जी के साथ में। आपकी जो वाइब होगी वो इतनी अट्रैक्टिव होगी, उस वक्त आपकी पर्सोना इतनी अट्रैक्टिव होगी, जिस तरीके से आप लोगों से मिल रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, बहुत कॉन्फिडेंस होगा आपकी वाणी में, आपके तौर तरीकों में, आपके बिहेवियर में, एंड जस्ट इन जनरल आपको देख करके लोग समझ जाएंगे कि ये बंदा खुश है अपनी लाइफ में, विच इज अ गुड थिंग। What else, Spirit? What will be going on in group 2's life when they're about to get married? Yeah, material and spiritual prosperity. पैसों की भी आपको कोई कमी नहीं होगी, करियर में आपका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। इट्स एज इफ आपको खुद अपने ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा होगा देख करके अपने अकम्पलिशमेंट्स कि आप क्या क्या अचीव कर चुके हैं। एक और मैसेज मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए मिल रहा है, वो ये है कि जिस वक्त आपकी शादी होने वाली होगी शायद उसी टाइम पर या उससे कुछ ही समय पहले आप लोगों ने अपना खुद का घर भी खरीदा हुआ होगा, मतलब आप खरीदोगे। All right, what else, Spirit? What will be going on in group 2's life when they're about to get married? Sacrifice, ये हैंगमैन की एनर्जी है। तो हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि आपकी लाइफ में एज सच कोई बहुत ही ड्रामेटिक चेंज नहीं आएगा कि पता चला कल शादी है और आज कुछ बड़ा विस्फोटक सा हो गया, अच्छा या बुरा जो भी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसी आपकी लाइफ ये पॉजिटिव चेंजेस के बाद में एक पीरियड आएगा कि थोड़ा आपको लग सकता है कि स्टैग्नेंसी आ रही है, कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा है। और मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी के बाजू में ये सैक्रिफाइस कार्ड देकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके ऊपर और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप वर्किंग हैं, तो शायद ये जो कुछ भी आपने कमाया है या ये जो घर आप खरीदोगे या गाड़ी खरीदोगे, जो कुछ भी, वो हो सकता है आप अपनी कुछ जरूरतें कुर्बान करने के बाद में इन बाकी लोगों के लिए वो सब चीजें करके आप उनको दो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत टाइम से आपको कुछ लेने का मन है बट वो चीज महंगी है तो आप नहीं ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको अपने घर वालों के लिए गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, तो आप उसके लिए पैसे जोड़ रहे हैं। वो वाली वाइब्स यहाँ से आ रही हैं। What else, Spirit? What will be going on in group 2's life when they're about to get married? Patience and planning. बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप कर रहे होगे, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि आपके पास अभी पैसों की थैंकफुली कमी नहीं है। लाइफ में इन जनरल सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपका ध्यान होगा अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर। घर हो गया, गाड़ी हो गया, लैंड, प्रॉपर्टी, वो सारी तमाम चीजें, पॉलिसीज, इंश्योरेंस, इन सब चक्करों में आप जूझे हुए होंगे। और एंड आई मीन इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप पूरा आपका जो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विजन उस वक्त आपका होगा, बहुत ही दूरदृष्टि आपकी होगी, आप आगे का सोच रहे होंगे। आप प्रेजेंट में अपने आप को स्टक महसूस करना नहीं चाहेंगे, इसीलिए भी हो सकता है आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अच्छा अब इसके आगे क्या, अब इसके आगे क्या, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, उस तरीके की प्लानिंग स्टेजेस में आप चल रहे होंगे।
ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट, व्हेन विल ग्रुप 2 गेट मैरिड? व्हेन विल ग्रुप 2 गेट मैरिड स्पिरिट? वाओ, नाइट ऑफ कप्स। कोई आपसे, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। ये कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एज में आपसे कम हो सकते हैं। What else, Spirit? When will group 2 get married? Timing, please. When will group 2 get married? Spirit, timing, please. Page of Wands. ये शो ऐसा कर सकते हैं कि इनको आपके ऊपर क्रश है, बट एक्चुअली रोमांटिक फीलिंग्स हैं जो कि ये हाइड करके रख सकते हैं। एंड क्योंकि आप यहाँ पर हैंगमैन और इस एनर्जी में चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता, या तो ये इंसान अभी आपकी लाइफ में आया नहीं है, या अगर आ गया है तो आपका इस पे कोई बहुत ज्यादा खास ध्यान है नहीं। इनफैक्ट आप में से बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपको लगे कि अरे ये तो बहुत मुझसे छोटा एज में या छोटी है बहुत ज्यादा एज में और बहुत इमेच्योर है, और मेरे तो अभी प्लान्स बिल्कुल अपने करियर को लेकर सेट है, मुझे नहीं पढ़ना है इन सब चक्करों में। What else, Spirit? When will group 2 get married? वाओ, 6 ऑफ कप्स। आप में से बहुत सारे लोगों की शादी किसी ऐसे इंसान से हो सकती है जिससे आप बहुत लंबे समय से जानते हैं, इनफैक्ट शायद बचपन से जानते हैं, साथ में स्कूल कॉलेज में पढ़े थे या सेम मोहल्ले में रहकर आप लोग बड़े हुए थे। बट डेफिनेटली आपकी शादी आपके सोलमेट से ही होने वाली है, चाहे वो आपकी लाइफ में लव मैरिज के रूट से आए, चाहे वो अरेंज मैरिज के रूट से आए। ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इस इंसान से आप इस लाइफ में पहली बार मिल रहे हैं, बट वैसे आप इनके सोल से पहली बार नहीं मिल रहे हैं, पहले भी आप लोग मिल चुके हैं। दैट्स ब्यूटिफुल। What else, Spirit? When will group 2 get married? Strength. I feel like इस इंसान को बहुत हिम्मत लगेगी आपको प्रपोज करने में, बताने में कि ये आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। बिकॉज लाइक आई मेंशन्ड कि वो प्रिटेंड ऐसे करते हैं कि बड़े हरफन मौला हैं और सभी के साथ फ्लर्ट करते रहते हैं, बट एक्चुअली जो फीलिंग्स हैं उनकी वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं। अगर ये अरेंज मैरिज के जरिए इंसान आपके पास आए, पहली चीज तो लियो की एनर्जी यहाँ पर निकल के बहुत स्ट्रांगली आ रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो दोबारा हमारे पास है, एरीज, लियो, सैज। बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होने वाली है आपके स्पाउस की। आप दोनों की पर्सनालिटीज कॉन्ट्रास्ट भी हो सकती है, एक को बहुत गुस्सा आता है, एक बहुत शांत रहता है। What else, Spirit? Timing, please. When will group 2 get married? When will group 2 get married, Spirit? Timing, please. 4 of Pentacles. आपको ओपन अप होने में टाइम लगेगा, कंफर्म। चाहे अरेंज मैरिज के जरिए रिश्ता आए, चाहे ये लव मैरिज हो, कोई आपको प्रपोज करे, आई फील लाइक आप इतनी जल्दी हाँ नहीं करेंगे जब तक कि एटलीस्ट आप अच्छे से पूरा परख वरख ना ले इस इंसान को। और एक और एनर्जी जो यहाँ पर है वो ये है कि इन दोनों ही लोगों को ऐसा हो सकता है कि अपनी ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में टाइम लगे, क्योंकि दोनों ही लोगों में थोड़ी संकोच की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है कि क्या बात करें, कैसे बात करें, बताएं कि एग्जैक्टली कितनी डीप फीलिंग्स रखते हैं कि ना बताएं, पता चला डर के भाग जाए इंसान। तमाम चीजें आपके दिमाग में हो सकता है नाचे उस वक्त। अब अगर टाइमिंग की बात करें तो आप में से कुछ लोगों के लिए दिस कैन बी एज सून एज 6 months, 6 महीने के अंदर आपकी शादी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अदरवाइज यहाँ पर 4 years की एनर्जी निकल करके आई है। अब अगर ऑलरेडी आपकी एज हो चुकी है और आप बोलो कि अरे 4 years, तो सो गाइज प्लीज अंडरस्टैंड कि ये एक जनरल रीडिंग है, राइट। आई होप आपको इस वाले स्प्रेड से थोड़ी क्लैरिटी उस सेंस में मिल सके। 2024, 2026 भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर निकल के आए हैं। अप्रैल और मई के मंथ्स इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जून सॉरी। ऑलराइट, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। आपकी शादी किससे होगी उसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपने अभी तक ना देखा हो तो। सो स्पिरिट, व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर ग्रुप 2? What message do you have for group 2, Spirit?
वाओ, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, दिस इज ब्यूटीफुल। इमीडिएटली मैं इसको कनेक्ट कर रही हूँ आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ कि अभी या मतलब इस फेज में एंटर करने के बाद आप जो भी लॉन्ग टर्म गोल्स अपने लिए सेट करेंगे ग्रुप 2, रेस्ट अश्योर्ड वो सारे गोल्स आप फुलफिल कर ले जाएंगे। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड इन दैट सेंस। ऑल्सो आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे हैं और क्योंकि इतना अभी कम्युनिकेशन नहीं है या इंसान अपनी फीलिंग्स कंप्लीटली शो नहीं कर रहा और आपको लग रहा है शायद उनसे आपकी शादी ना हो पाए, तो वो भी मैसेज यहाँ पर है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके सोलमेट है, तो ऑफकोर्स इन्हीं से आपकी शादी होगी। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाइए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। इस फ्राइडे बस नहीं आएगा बिकॉज आई हैव सम वर्क, बट अगले वीक से वापस से सब कुछ रेगुलराइज हो जाएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भेज सकते हैं अगर आप मुझे वहां पर फॉलो करते हैं। डेली पिक कार्ड रीडिंग्स के लिए भी आप मुझे उधर फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप लोग से अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये रेड एंड व्हाइट हार्ट्स चूज किए थे तो पहले हम देखेंगे कि जब आपकी शादी होने वाली होगी उस वक्त आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए हो सकता है टाइमिंग वाला पार्ट आप में से सभी के साथ रेजोनेट ना करे। सो होपफुली दिस विल हेल्प यू। सो स्पिरिट, व्हाट विल बी गोइंग ऑन इन ग्रुप 3's लाइफ when they're about to get married? What will be going on in group 3's life when they're about to get married? वाओ, अवेयरनेस। तो आप मैजिशियन की एनर्जी में होंगे ग्रुप 3, दैट्स रियली नाइस। ये कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि उस वक्त आप एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन मोड में चल रहे होंगे टू एन एक्सटेंट कि आप जो चीज चाहेंगे अगर उसकी ओर आप प्रॉपर मेहनत करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, इंटेंशन अपना सेट करते हैं, तो वो चीज जरूर फुलफिल होगी। आपकी वो ख्वाहिश, वो सपना आपका जरूर पूरा होगा। What else, Spirit? What will be going on in Group 3's life when they're about to get married? Wow, love begins. ओके, ग्रुप 3 आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है आपने उस वक्त कोई नई रिलेशनशिप में एंटर किया हो और फिर उसी इंसान के साथ आपकी शादी हो जाए। बट इन जनरल यहाँ पर एस की एनर्जी शो करी कि आपने कुछ एक फ्रेशनेस है, यहाँ पर एक नई चीज स्टार्ट हो रही है। आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए ये एक नई रिलेशनशिप है, बट कुछ लोगों के लिए ये कोई नई जॉब, नया काम, किसी नए घर में जाना, किसी नई जगह पर जाकर रहने लगना, वो एनर्जीज भी हो सकती हैं। All right, what else, Spirit? What will be going on in Group 3's life when they're about to get married? Memories of love, beautiful. तो okay, मैक्सिमम लोगों के लिए 90% लोगों के लिए ये एक रिलेशनशिप होने वाली है। एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे शो करी है कि ये शायद कोई नया इंसान ना हो। मतलब रिलेशनशिप नहीं होगी बट इंसान फेमिलियर होगा, कोई नया इंसान नहीं होगा। आप ऑलरेडी से इस इंसान को जानते होंगे, भले ही आप लोग कभी इसके साथ रिलेशनशिप में ना आए हो और आप फाइनली जाकर उस टाइम पे आप आए। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर निकल करके आ रही है। ओह ओके, सो स्पिरिट चाहते हैं मैं ये मैसेज दूं, आप इसे कुछ लोगों के लिए आप किसी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे होंगे उस वक्त, वो चीज भी यहाँ पे निकल के आई है। आई डोंट नो आप उनके साथ उस वक्त सेपरेशन में होंगे या नहीं, बट एक लॉन्गिंग, एक ख्वाहिश भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है। What else, Spirit? What will be going on in Group 3's life when they're about to get married? टेम्पटेशन, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। यहाँ पर लव भी है, यहाँ पर टेम्पटेशन भी है, यहाँ पर रोमांस भी है, यहाँ पे पैशन भी है। ओके, तो आई एम सॉरी, मुझे जब ऐसे इमीडिएट डाउनलोड्स मिलते हैं तो मेरे साउंड इफेक्ट्स अब निकलने लगते हैं। यहाँ पर नजर आ रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जिसको आप बहुत मिस कर रहे होंगे, जिससे आप प्यार करते हैं, बट आप शायद खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल करें और उनसे बात ना करें। आपका मन बहुत करेगा क्योंकि आप उनको मिस बहुत कर रहे होंगे, क्योंकि आप उनसे प्यार बहुत करते होंगे, बट आप ट्राई करोगे कि नहीं 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 मुझे बात नहीं करनी है, तो मतलब नहीं करनी है। बट एक बॉन्ड यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली है, जैसे कि टेम्पटेशन कार्ड इंडिकेट कर रहा है। एक और मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये है कि इंटरेस्टिंग, ग्रुप 3 बड़े मजेदार लोग हो आप। यहाँ पर मैसेज ये है कि आप लोग शायद ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, बट आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर सकते हो और फिर आप खुद को बोल सकते हो कि नहीं नहीं नहीं, स्नैप आउट ऑफ इट, मैं ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हूं, तो मैं किसी और की तरफ फीलिंग्स ऐसे नहीं डेवलप कर सकती या कर सकता। एक वो चीज भी यहाँ पर है। ओके, कुछ लोगों को शादी से पहले, उन कुछ महीनों में या वो जो कुछ पीरियड होगा शादी के पहले का, उसमें आपको कोई लत भी लग सकती है।
स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, जरूरी नहीं है इसी तरीके की कोई हो, कोई छोटी बड़ी लत भी हो सकती है, बट कोई एक हैबिट जो कि कोई बहुत अच्छी हैबिट नहीं है, वो उस दौरान आपके लग सकती है वो हैबिट. What else, Spirit? What will be going on in Group 3's life when they're about to get married? Ooh, disruption. आप इससे बहुत सारे लोगों का शायद शादी से पहले कोई ब्रेकअप हो, या फिर यार ये बहुत इंटरेस्टिंग पाइल है भाई ग्रुप 3. सो प्लीज डेफिनेटली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. कुछ लोगों के लिए कोई चीज शुरू हो रही है और वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए कोई चीज खत्म हो रही है. कुछ लोगों के लिए एक प्यार की नई शुरुआत हो रही है, कुछ लोगों के लिए एक रिलेशनशिप खत्म हो रही है, कुछ की नई नौकरी लग रही है, कुछ की नौकरी छूट रही है. ठीक है, ऑलराइट. अब आपके टारो कार्ड्स को देख लेते हैं. सो स्पिरिट, व्हेन विल ग्रुप 3 गेट मैरिड? टाइमिंग प्लीज. तो टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर आपके लिए निकल करके आया है. Let's see what else. When will group 3 get married, Spirit? लाइफ में उथल पुथल मचा हुआ है. आप ट्राई कर रहे होंगे चीजें वापस से बैलेंस में लेकर के आना. 10 of Wands, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत बर्डन्स. लगेगा दुनिया भर का भार मेरी सर के ऊपर है और शेयर करने के लिए कोई है नहीं. हे भगवान, मेरा पार्टनर कब आएगा? मैं कब किसी से अपना दिल हल्का कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? When will group 3 get married, Spirit? 4 of Cups. हाँ, तो आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक रिजेक्शन हो सकता है जो आपने फेस किया हो. अब ये रिजेक्शन जरूरी नहीं है कि रोमांटिक रिलेशनशिप थी और वो खत्म हो गई. हो सकता है अनफॉर्चुनेटली अरेंज मैरिज में भी बहुत ही स्टूपिड रीजंस की वजह से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं लोग. तो शायद वही चीज आपके साथ भी चल रही है, आप भी वो चीज फेस कर रहे हो. मन नहीं लग रहा होगा आपका ज्यादा कुछ चीजों में. मतलब ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर बहुत अच्छे सिनारियो निकल कर आए हैं, बट आप इससे कुछ लोगों के लिए अनफॉर्चुनेटली आप बहुत बर्डन फील कर रहे होंगे. किसी चीज में मन नहीं लग रहा होगा, बहुत कटा कटा फील कर रहे होंगे और ट्राई कर रहे होंगे आप कि मैं कैसे अपनी लाइफ वापस पटरी पर लेकर के आऊं, खासतौर पर इस डिस्ट्रप्शन के बाद में. बट टेम्परेंस कार्ड की एनर्जी जो दूसरी चीज मुझे यहाँ पर बता रही है, पहला तो ये कि आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, आपका ट्विन फ्लेम जिससे आपकी शादी हुआ है, मीन. एंड सेकंड मैसेज कि यहाँ पर ये यिन यांग एनर्जीज मुझे बता रही है कि आपके जो स्पाउस होने वाले हैं वो आपके बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, नेचर में, हैबिट्स में, हरकतों में, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस में. What else, Spirit? When will group 3 get married? वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल. 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है. डोंट वरी गाइस, आप इतना सब कुछ फेस कर रहे हैं बट उसका जो एंड रिजल्ट है वो बहुत खूबसूरत होने वाला है. 10 ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है बहुत बहुत अच्छी होगी. आपके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी. एक हैप्पी फैमिली, एक हेल्दी फैमिली होगी, खुद का घर, पैसे, एवरीथिंग, लॉयल्टी, सब कुछ. बहुत ही हैप्पी मैरिड कपल यहाँ पर दर्शाया गया है 10 ऑफ कप्स के साथ में. What else, Spirit? When will group 3 get married? 2 of Pentacles. तो एक इमीडिएट मैसेज जो मुझे इससे मिला वो ये है कि आप और आपके स्पाउस दोनों ही वर्किंग होंगे. कुछ समय के लिए आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है दोनों चीजें मैनेज करने में. कि नई नई शादी हुई है वो भी है, प्लस काम भी है, काम बहुत ज्यादा इनफैक्ट आपको हो सकता है. तो थोड़ा उस चीज में सेटल डाउन होने के मामले में थोड़ा डाइसी आप लोग हो सकते हैं ग्रुप 3 की अभी होना है कि कब होना है, उस तरीके की एनर्जीज. अब अगर मंथ्स की बात करें तो फरवरी, अक्टूबर और अप्रैल के महीने बहुत इंपॉर्टेंट निकल करके आए हैं. और शादी कब होगी उस चीज की बात करें तो आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली 10 महीने के अंदर आपकी शादी हो जाएगी. 10 महीने बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर निकल करके आया है. कुछ लोगों के लिए 2 साल, कुछ के लिए 4 साल और बहुत कम लोगों के लिए एक्चुअली वो 10 मंथ्स के स्पैन में कवर हो गया. सो लीव इट, डजंट मैटर. सो 10 मंथ्स और 2 इयर्स और कुछ लोगों के लिए 4 इयर्स. आप अपनी एज के हिसाब से टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. प्लीज कमेंट सेक्शन में ये मत बोलिएगा कि हाउ इज दैट पॉसिबल, मेरी तो ये एज है. गाइस, दिस इज जनरल रीडिंग, मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है. होपफुली इस वाले स्प्रेड से आपको बेटर हेल्प मिलेगी. ऑलराइट, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है. आपकी शादी किससे होगी इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इन केस आपने अभी तक वो रीडिंग ना देखी हो तो. स्पिरिट, व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर ग्रुप 3?
बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अगेन यहाँ पर यिन यांग एनर्जी निकल के आई है जो हमें टेम्परेंस में भी मिली थी। इसमें एक इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं आपके लिए पिक कर रही हूँ ग्रुप 3, वो ये है कि आपको अपने इमोशंस में बहुत ज्यादा बह नहीं जाना है और इस दुखी एनर्जी में पूरे टाइम नहीं रहना है। मेडिटेशन प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर सकते हैं इनकेस आपने अभी तक ना किया हुआ हो तो। आपको अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने की बहुत जरूरत है, चाहे वो होम लाइफ एंड पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपका हेड एंड हार्ट हो। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। बस इस फ्राइडे नहीं आएगा बिकॉज आई हैव सम वर्क। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। अगर आप मेरे फॉलोअर हैं, डेली पिकर का रीडिंग्स के लिए भी आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।